बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमली आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता हमारा शुरू होगा 25 फ़ेब से लेके 2 मार्च के दरमियान क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि टिकटॉक पे हमारा नया अकाउंट बना है और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वो पहला अकाउंट हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब आपने सुनो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे एक दरख्वास्त है, इसको तो आप कर ही रहे हैं, उसको करें। ये एरीज़ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, तो स्टार्ट होगा आपका 11वें घर में मून है एक्वेरियस में, और 11वें का लॉर्ड जो है वो 12वें घर में बैठा है। तो ये एक थोड़ा सा 12वें घर का तड़का लगेगा। कोई मामला खुफिया रखेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम नहीं करना किक बैक या कोई हिडन जिससे आप सारा कुछ अपना लुटा दें और या शादीशुदा होते हुए भी शादी कर लें। तो ये इस किस्म के चांसेस आपके बन जाएंगे, बन सकते हैं। अब ये 11वां घर है। 11वां घर पता है आपकी अपनी तमन्नाएं, आपकी होप्स, आपकी विशेस का घर है। तो इस दिन कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, ख़ास तौर पे क्योंकि मून एक्वेरियस में बैठा है। तो वो लोग जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये बहुत शुभ घड़ी होगी। उनका कोई ना कोई ख्वाहिश उसकी रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कोई अच्छा दाखिला हो जाएगा, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बाहर का जाने का सफ़र बन जाएगा और कोई बड़ों की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। कहीं बड़ों से मुलाकात हो जाएगी और बड़ी अच्छी मुलाकात होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी तय हो जाएगी। काश मुझे जब मेरी शादी होनी थी उस वक्त मुझे ये नॉलेज आता तो मैं अपनी मर्ज़ी से डेट रूट फिक्स करता। एनी हो, अब तो ब्लाइंड खेलते थे। आजकल के तो बच्चे बहुत बहुत ही ट्रिकी हैं। वो एक एक चीज़ का, मेरे पास जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं तो हमने इससे शादी करनी, इससे शादी करनी। हम तो अपने माँ बाप पे छोड़ा हुआ था। एनी हो कि अगर कोई आपका डिपार्टमेंटल इलेक्शन हो रहा है या कोई उस तरह की कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी। लिटिगेशन केस में कहीं ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अगर कोई, तो उसमें जान आपकी बेहतरी आ जाएगी। आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ से जान छूट जाएगी। और रिकवरी फ्रॉम इलनेस बड़े अच्छे तरह से शाश हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। और फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज़, और कोई ना कोई अगर मुसीबत, कोई अपसेट हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे रोल ऑफ़ योर वाइफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो स्पाउस होगा, जो बीवी होगी, वो बड़ा रोल प्ले करेगी आपके मामलात को। और डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिक ख़तून है तो आपका स्पाउस आपको कोई ना कोई, या उसका कोई रिश्तेदार आपको कोई ना कोई हेल्प आउट कर देगा। यहाँ पे दो चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा क्योंकि मून भी क्यूरियस में, एक तो लेफ़्ट एयर में पानी जा सकता है जिससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या स्लिप होके कंधा आपका बाजू पे चोट लग सकती है। तो ये चीज़ों से आपने मुताहत रहना होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका जो 27-28 लास्ट 2 डेज़ ऑफ द फेब। और यहाँ पे ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे 4-5 सियारे आपके 12वें घर में बैठे, मून राहु, मून सैटर्न, और सैटर्न मरकरी और सन। तो यहाँ पे पोजीशन बड़ी अजीबो गरीब सी पोजीशन होगी, प्रेशर वाली होगी। प्रेशर क्रिएट करेंगे भी और आप पे ऊपर प्रेशर आएगा भी। एक तो बड़े कर्ट होंगे। और 12वें, पहले तो देखते हैं 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में क्या कर रहा है। पार्ट टाइम काम करेंगे, पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे, कोई नजायज़ पैसा भी, अंडर हैंड पैसा भी करेंगे, कोई मस्ती भी करेंगे, कोई मशीनरी वगैरह ख़रीदने के चक्कर में रहेंगे, मशीनरी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। अब आ जाए कि 12वां घर है। 12वां घर आपके लॉसेस का, आपके एक्सपेंडिचर्स का, तो वो आपको आपके ओवर एक्सपेंडिचर्स होने का। अब मून और राहु और सैटर्न यहाँ पे इकट्ठे, और सन ने आके और मून ने आके इसको एक्टिवेट कर दिया। तो मेजर चेंजेस इन योर लाइफ इज़ एक्सपेक्टेड। चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, चेंज ऑफ कंट्री, चेंज ऑफ सिटी। ये कोई ना कोई इस किस्म की आपकी
प्रोग्रेस चलेगी, जिससे आप गो दो इट वुड बी सम बेनिफिशियल, बट इट क्रिएट टेंशन एंड एनजाइटी अपॉन यू। आप थोड़े से प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आके आप काफ़ी अपने आप को कहते हैं कि फिक्र माइंडेड हो जाना, डिप्रेस हो जाना, और ट्रैवलिंग भी आप बड़ी उदासी से करते हुए नज़र आते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि मून जब सैटर्न के नीचे होता है तो बंदे के मामलात सुस्त रवि का, डिले का शिकार होता है। मसलन अगर आपने एयरपोर्ट पहुंचना है तो रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, ट्रैफिक फंस गई, सारे इशारे आपको बंद पड़ मिलेंगे। आप जरा आप खुद भी एक्सपेरिमेंट किया करें कि जिस दिन मून सैटर्न के साथ होता है उस दिन आप ट्रैवल माल रोड पे चल जाएं तो राइट फ्रॉम फोर्ट स्टेडियम से लेके अप टू कचहरी तक आपको सारे इशारे बंद ही मिलेंगे, रुक 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 के। या फिर नहर पे कोई ना कोई टक्कर मार के खड़ा होगा, आपको टेलीफोन पढ़ के इधर बात कर रहा है, इधर करेगा, पीछे लंबी लाइन होती है। ये एक बड़ा इंप्रेशन देने की कोशिश करते होते हैं। हम टेलीफोन लेके शायद वो ना प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है कि मेरी गाड़ी को टक्कर लग गई। तो इस किस्म के हालात फेस करने पड़ेंगे। कोई हिडन अफेयर्स में जाएंगे, मख्फी लूम में भी काफ़ी दिलचस्पी होगी। फियर ऑफ एनिमीज़ आपके ऊपर सवार रहेगा, आसदीन आपके पीछे होंगे। और इन केस अगर आपके कोई केस चल रहा है जेल में तो ज़मानत होती नज़र नहीं आती। और बाहर भी होंगे तो मेंटल वरीज। आपने यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। देखें यहाँ पे एडवांटेज ज़रूर है, बट विद लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस आपके सर पे सवार रहेंगी। दिस इज़ द टफेस्ट डेज ऑफ द मंथ, मार्च का महीना। ये आपने 3 दिन 2 दिन जो है ना बड़े सोच समझ के गुजारना। दिमाग बहुत काम करना कर होगा, बाज़ दफ़ा इंतकामी कार्रवाई करेंगे, बाज़ दफ़ा अंडर कार पर साजिशी ज़हन होगा, लिहाज नहीं करेंगे। 2 नंबर काम में भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, किक बैक भी लगाएंगे। और यहाँ पे आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई, माँ बाप के साथ लड़ाई, माँ बाप की आपस में लड़ाई, या इस किस्म, या बीमारी, या कोई प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम, ये 2 दिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज़ यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई अपने आप को मूवमेंट नहीं करनी, कोई सफ़र में भी बेहतियाती नहीं करनी। खुदा न खास्ता अगर टक्कर मारेंगे तो पाँव पे चोट लगेगी, मुंह पे चोट लगेगी। तो मोटरसाइकिलिस्ट हजरात ख़ास तौर पे दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। कैश लेके अपने साथ नहीं चलना, आपने अखराजात बड़े सोच समझ के करना है। आपके मतलब आजकल ऑनलाइन वो सीडी एलसीडी आ रही है 20,000 में, 28,000 में। वो आपको पहले पैसे मंगवाएंगे, फिर कहेंगे कस्टम के पैसे दें, फिर कहेंगे आपकी वो कस्टम पकड़ा गया, फिर कहेंगे तो 70-80 हज़ार की डज इस तरह की आपको लग सकती है। और ये मुझे भी लगी हुई है। और मज़े की बात है, पठान हजरात जो हमारे बड़े ईमानदार कारोबार में होते हैं, उनको पता नहीं क्यों ये लत लग गई है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना। कोई स्वाबी में बैठा है और कोई अपना बलूचिस्तान में, तिब्बत में, पता नहीं क्या तुर्बत, पता नहीं कौन सी जगह, वहाँ पे बैठ के लोगों को लूट रहे हैं। तो ये मैं हमज़ा ने बड़ी उनसे बात की। हमज़ा ने बल्कि उनको कहा था क्यों हमारा नाम ख़राब करते हैं। हमज़ा का ताल्लुक़ कोहाट से है। तो इन लोगों से बचें। ये चोर ग्रुप इकट्ठा हुआ है जो लोगों को लूट रहे हैं 23-23 हज़ार। तो इस तरह आप लूटते हुए भी नज़र आते हैं। इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड वीकेंड, मून वीनस के साथ है। कमाल, जितने आप टेंशन में गुजारा उतना ही आपका ये था। मून और वीनस जब इकट्ठा होता है तो आप कह लें कि बहुत रोमांटिक होंगे, ब्यूटी आपकी बहुत कूल माइंडेड होंगे, आर्ट की तरफ दिलचस्पी, म्यूज़िक सुनेंगे, फेयर माइंडेड होंगे, शाई होंगे, क्लेवर इन मेकिंग बार्गेन। और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जाएंगे, आप हजाम के पास जाएंगे, अपने बाल कटवाएंगे, अपनी अपलिफ्ट करवाएंगे, अपने रुके हुए कामों को निकालेंगे। और यहाँ पे आपको काफ़ी कहते हैं कि किसी फंक्शन में जाएंगे तो ठीक ठाक किस्म का वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी मिलता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे आप काफ़ी हद तक अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। तो वीकेंड बहुत अच्छा है, वीकेंड उतना ही अच्छा, बट द लास्ट डेज ऑफ फरवरी ख़ास तौर पे 27-28 यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, ख़ास तौर पे सफ़र में, अपनी हेल्थ इशू में, ये आपने केयरफुल रहना होगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।